1911 में कलकत्ता से भारत की राजधानी बनी दिल्ली और उसके ठीक 20 साल बाद वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले 13 फरवरी 1931 को इसे नाम दिया गया न्यू दिल्ली। लेकिन आज ये न्यू दिल्ली बन चुकी है न्यू दिल्ली। दिल्ली 6 से दिल्ली 75 तक का सफर। दिल्ली 75 यानी कि द्वारका, जहां है ओमेक्स स्टेट। ये वो स्टेट है जिसे भारत की 29वां राज्य भी कहा जा सकता है, जहां पर स्टेट ऑफ माइंड बदला जा सकता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे साथ ओमेक्स के प्रेसिडेंट श्री अवनीत सोनी जी मौजूद हैं, जो कि स्टेट के बारे में हमें बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन आपका। थैंक यू सर, मेरे पीछे दर्शक मंडपम में आप ये जो दर्शक देख रहे हैं, इनमें से कई जर्नलिस्ट हैं, कई एनआरआईज हैं, कई रियल्टी एक्सपर्ट हैं, जो कि इस ओमेक्स स्टेट के बारे में आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो सर, क्या है ये ओमेक्स स्टेट, थोड़ा बताइए। हाँ, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपका यहाँ पे स्वागत है, आपने यहाँ पे आने की कष्ट किया। द ओमेक्स स्टेट एक ऐसा नया प्रोजेक्ट है जो हिंदुस्तान में पहली बार आया है। इस तरह के प्रोजेक्ट पहले पेरिस, लंदन, बीजिंग और आपका मेलबोर्न, यहाँ सब हमने देखे हैं और वहाँ के ये सबसे मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट सक्सेसफुल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं। तो ये पीपीपी मॉडल में डीडी के साथ प्रोजेक्ट है ऑन 50.4 एकर्स, जिसके अंदर स्पोर्ट्स, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, क्लब्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अभी अनाउंस किया था कॉन्सर्ट इकोनॉमी, उसको एक बढ़ावा देता है। और उस स्टेटमेंट से अगर हम बोलें तो ये उस स्टेटमेंट के बाद एक पहला प्रोजेक्ट है जो उनकी विज़न को पूरा करता है। कोई भी जब स्टेडियम बनाया जाता है तो इस तरह से बनाया जाता है कि उस स्टेडियम को 12 महीने यूज़ किया जाए, उस सेक्टर को, उस लोकेशन पे लोग डेली आएँ। स्पोर्ट्स और रिटेल और लाइफस्टाइल, ये सब कुछ आपस में एक हो गया है। दिल्ली में 140 साल बाद एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है जहाँ पे इवेंट्स किए जाएंगे, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा एक इकॉनमी है, टूरिज़्म को बढ़ावा देती है। तो ये जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है, ये ना द्वारका का प्रोडक्ट नहीं है, ये दिल्ली का प्रोडक्ट है, दिल्ली का स्टेडियम है, दिल्ली की जान है। तो इसी वजह से हम इसको ओमेक्स स्टेट कहते हैं। तो ये दिल्ली के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। दिल्ली के 3 करोड़ 30 लाख जनता, मैच होगा तो यहाँ देखने आएंगे, जब कोई इवेंट होगा, कोई कॉन्सर्ट होगा तो यहाँ आएंगे, जब शॉपिंग करनी होगी तो यहाँ आएंगे, बैंक्वेटिंग है यहाँ पे तो उनके घर में शादी होगी तो भी उनको यहीं आना है, शॉपिंग करनी है तो भी यहीं आना है, खाना खाने की इच्छा हुई और कभी कुछ नहीं करना, सिर्फ घूमने आना है तो भी यहीं आने का। क्या आपकी बातें बताती है कि यहाँ पे खेल है, यहाँ पे खरीदारी है, यहाँ पे खाना है, यहाँ पे खिलखिलाहट है और ये है खुशियों का स्टेट। सर, जब आप बात कर रहे थे तो मुझे हवाई जहाज की गड़गड़ाहट सुनाई दी। तो ये लोकेशन क्या है, क्या एडवांटेज इस लोकेशन का, हम हैं कहाँ? जो लोकेशन की आपने बात की, भारत वंदना पार्क हमारे जस्ट ऑपोजिट है, एम्बेसीज हमारे राइट हैंड साइड पे हैं, एयरपोर्ट यहाँ से हमारे 10 मिनट है, UER2 हमारे से क्रॉस होके जाता है, यहाँ से 5 मिनट का सफ़र है। गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे हमारे से 5 मिनट डिस्टेंस पे है। तो ये हम 10 किलोमीटर के रेडियस में हमने देखा 30 लाख लोगों की ऑलरेडी रिहाइश है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे रिहाइश पहले है, बायर आज खड़ा है और मार्केट उनकी अब तैयार हो रही है। शंभू बॉर्डर से तकरीबन डेली जो मैंने डेटा पढ़ा था NHAI का, 1 लाख व्हीकल एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम शंभू बॉर्डर। देयर दे डाइवर्ट आइदर टू द रिंग रोड या आउटर रिंग रोड, जो दिल्ली में एंटर कर रहे हैं, फरीदाबाद आ रहे हैं, गुड़गांव आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं। और हम मेट्रो के जो नया प्लान है उसके रूट पे भी आते हैं। तो एक रिंग बन रहा है जो एयरपोर्ट लिंक टू यशोभूमि टू द ओमेक्स स्टेट टू द्वारका लाइन। यशोभूमि ऐसी जगह है जहाँ पे
हम उम्मीद करते हैं कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा विजिटर पर ईयर आएंगे सिर्फ यशोभूमि पे? सिर्फ यशोभूमि में। कमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत बड़ी बात होती है लोकेशन लोकेशन लोकेशन। कई लोग इस बात की बहुत, मार्केट भी इस बात को करते हैं। वी आर द एपी सेंटर ऑफ साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, गुड़गांव। शर्त लगी थी दिल्ली को नई पहचान देने की, आपने तो भारत की नई पहचान बना डाली ओमेक्स स्टेट से। तो मेरा इन्वेस्टर है जो यहाँ पर कई जिनमें से विराजमान है, ये आपके यहाँ इन्वेस्ट क्यों करें, क्या फ़ायदा हो? मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली का लार्जेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये। कैप्टिव कस्टमर जो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस में गाड़ी उठाए 15 मिनट में हमारे पास पहुंच गए। तो ये प्रोजेक्ट हम 30 लाख लोगों से, जिनके पास पेंडिंग पावर है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, एमएनसी में भी काम करते हैं, वो रेडी हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे कस्टमर आने की गुंजाइश किसी भी प्रोजेक्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सर आपने बात की आने वाले की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लगाने वाले की। तो अगर मैं ख़रीदार हूँ तो मुझे सरल भाषा में कितना पैसा आज लगाना है और मुझे क्या मिलेगा? एक सरल पेमेंट प्लान कस्टमर को दे रहे हैं, जिसमें आज वो जब बुक करता है, बुक करने के बाद आज उसको टोटल 20% आज पेमेंट करना है, जिसके ऊपर उसको हम 12% कमिटमेंट चार्जेस दे रहे हैं टिल पोजेशन। एंड आफ्टर दिस 20% उसको अगला जो इंस्टॉलमेंट 30% देना है, वो देना है जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद 50% तब देना है जब बिल्कुल हम कंप्लीशन फाइलिंग कर देंगे। आज सिर्फ 20% दे के आपने अपना एक दुकान ऐसी जगह बुक कर ली जहाँ पे आपको पता है कि ये एप्रिशिएट भी करेगा, किराया भी एश्योर्ड मिलेगा। कोई भी कमर्शियल को एडजस्ट होने में 2 साल लगते हैं, उस 2 साल के पीरियड में भी हम उनको एश्योर्ड रेंटल 7% देंगे। और फर्दर उनकी लीज गारंटी भी हम ले रहे हैं। उनकी दुकान को लीज पे चढ़ाना भी कंपनी की जिम्मेवारी है। किराए की उसको चिंता नहीं करनी, किराए पे चढ़ाने की चिंता नहीं करनी, घर बैठे बैठे उसको अपनी रिटर्न मिलती रहेगी। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो बैंक की एफडी से ज़्यादा तो आप ब्याज ही दे रहे हैं। सर यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या लीजिंग राइट्स उसके पास रहेंगे और क्या वो उसकी रजिस्ट्री करा पाएगा? ये 99 साल के ऊपर 99 ईयर्स का सब लीज डीड होगी, विच इज़ कॉल्ड परपेचुअल ट्रांसफ़र। तो ये एज गुड एज रजिस्ट्री होती है, हम सेल डीड जिसको बोलते हैं। तो इसमें सब लीज डीड होती है। पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा या डीडीए के जितने प्रोजेक्ट हैं वो सब लीज डीड पे। दिल्ली में जितना डीडीए ने आज तक या किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है वो लीज डीड पे ही होता है 99। लेकिन इट्स ए परपेचुअल डील, इट कैन नॉट बी टेकन बैक। वर्चुअल स्पेसेस भी होंगी सर इसमें? इसमें हमने जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने 2 तरह के प्रोडक्ट्स निकाले हैं। एक है लॉकेबल शॉप, जो लॉक एंड की आपके कस्टमर को मिल सकती है। 2 हम लॉक एंड की नहीं दे रहे, लीजिंग राइट ले रहे हैं साथ में, बट इट इज़ अ लॉक एंड की। जो बड़े स्टोर्स होते हैं उसके अंदर हम को एप्लीकेंट का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो 40 लाख रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। उसमें भी उसको आज सिर्फ 20 लाख देने हैं, 12% उसको रिटर्न उसके इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा और बैलेंस 20 लाख उसको देने हैं जब हम कंप्लीशन फाइल कर देंगे। तो अगले 2 से 3 साल तक जब तक प्रोडक्ट बन रहा है उसको अपने 20 लाख पर रिटर्न मिलेगा। सर ये जो आपका रिटेल है ये मुझे बहुत ही इफेक्टिव लग रहा है। आप बात करते हैं कि 4.2 किलोमीटर का आपका रिटेल वॉक है, 80 से ज़्यादा फीसदी दुकानें आपकी ग्राउंड फ्लोर पर हैं। जो दिखता है वो बिकता है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट का फ्रंटेज है, 60 मीटर का रोड, 30 मीटर का रोड, 30 मीटर का रोड। जितना मैक्सिमम फ्रंटेज रोड पे दे सकते हैं वो दिया गया है। और कुछ फिर हमने एक 2.5 एकड़ का पियाज़ा अंदर बनाया है, जिसके सामने 36 रेस्टोरेंट हैं, उसके सामने फ्रंट दिया है। 36 रेस्टोरेंट? 36 रेस्टोरेंट, 4.2 किलोमीटर का शॉप फ्रंट दिया, जो कि अगर हम कनॉट प्लेस में भी जाएंगे इनर सर्कल में, वो भी 4.2 किलोमीटर नहीं है। ओनली ऑन ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर है, उसको हमने यहाँ पे करके दिखाया। तो किसी को दुकान रेंट पे चढ़ेगा, किराया आएगा, वो डाउट ख़त्म हो जाता है कि ग्राउंड फ्लोर की दुकान तो चल ही जाती है। एक और हमने इंडिया में पहली बार लेके आए हैं, एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट। एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट, तो हाई स्ट्रीट सुना होगा, और जनरल टर्म में हम ये बोलते हैं हाई स्ट्रीट क्या है, जो
ओपन मार्केट है, एयर कंडीशन ये तो यूरोप वगैरह में होती है सर हाई स्ट्रीट। 6 महीने एक ऐसा एक्सट्रीम वेदर होता है जहाँ पे मॉर्निंग 10 से लेके 6 बजे तक कस्टमर नहीं आता किसी भी हाई स्ट्रीट में। तो हमने फीलिंग पूरा हाई स्ट्रीट का दिया है, अंदर फर्नीचर, वॉकिंग स्ट्रीट्स हाई बनाए, लेकिन उसको एयर कंडीशन कर दिया। ये तो पतियों के लिए आपने परेशानी कर दी सर। अब बीवी को ये नहीं कह सकते गर्मी होगी चलो यार घर चलते हैं। ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई सर। सर हमने तो सुना है कि आपकी जो एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट है यहाँ तो सुबह 5 बजे आओ रात के 3 बजे तक, ये क्या कंसेप्ट है सर? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सुबह के 5 से रात के 3 बजे तक हम आपके साथ हैं। सुबह 5 बजे आपको अगर वॉक पे निकलना है, आपको साइकिलिंग में आनी है, आपको स्विमिंग करनी है ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में, आपको क्रिकेट खेलनी है, स्क्वॉश खेलनी है, सैर करने आना है, तो सुबह 5 बजे आपको हमारे पास आना है। हम आपके लिए तैयार हैं और दिन में जो जो एक्टिविटी हैं उसके लिए तैयार हैं। और रात को 3 बजे तक नाइट क्लब में आपने डांस करना है तो भी आप हमारे पास ही हैं। तो सुबह से 5 से रात के 3 बजे तक आपकी हर ज़रूरत हम पूरी करते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ई स्पोर्ट्स जोन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने 70,000 स्क्वायर फीट का ई स्पोर्ट्स जोन बना रहे हैं। आपके घर में शादी है तो 5 स्टार होटल में बैंक्वेटिंग में भी आएंगे। तो आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं छोड़ा कि आप कहीं और जाएंगे। और हमने 3 ड्राइव थ्रू, दिल्ली में अगेन ड्राइव थ्रू का एक शौक़ है। हम मानेसर तक ड्राइव थ्रू में बर्गर खाने जाते थे, 50 रुपये का बर्गर, 500 रुपये का पेट्रोल लगा के। तो वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 3 ड्राइव थ्रू हैं। तो एक्चुअली हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। वो 24 आवर्स 3 ड्राइव थ्रूज विल ऑन। दर्शकों, इंसान घर खरीदता है और दूसरे घर की तैयारी भी करता है, लेकिन जब वो दुकान खरीदता है तो वो उसकी पहचान बन जाती है। अवनीश सोनी सर ने क्या खूबसूरत सा स्लोगन दिया है, मेरी दुकान मेरी शान। क्या है सर ये? एक बहुत जूनियर मार्केटिंग टीम में से बैठा था, तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी की एक दुकान करोल बाग में है। तो उसने बोला कि मेरे पिताजी हमेशा हर अपने दोस्त, हर अपने फैमिली में बहुत शान से बोलते हैं कि मेरी दुकान करोल बाग में है। तो वहाँ से ये स्लोगन निकला, दिल्ली में मेरी दुकान मेरी शान। बिल्कुल सही कहा सर। तो सर आपने शॉपिंग की बात की, फूड की बात की, तो कई ब्रांड्स आ चुके होंगे आपके पास अब तक। कई इंटरनेशनल नेशनल ब्रांड ने ऑलरेडी हमारे साथ LOI साइन कर लिया है। तो वी आर एट अ वेरी एडवांस स्टेज एंड वी हैव गॉट वेरी गुड ब्रांड लिस्ट एंड द प्लेयर्स हु विल बी ऑपरेटिंग हियर, जो कि दिल्ली में और कहीं नहीं मिलेंगे। दिल्ली में कुछ ऐसे ब्रांड हम लेके आ रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू फ्यू इंटरनेशनल ब्रांड्स। ऐसे पूरा मॉल तो ऐसा नहीं होगा यहाँ हमारी मार्केट, लेकिन 10 से 12 ब्रांड ऐसे होंगे जो इंडिया में पहली बार आएंगे। लाइक दे विल बी लॉन्चिंग देयर ब्रांड इन इंडिया एट द ओमेक्स स्टेट। तो दर्शकों, आपने देखा पूरा का पूरा डेस्टिनेशन शॉपिंग का सर ने पूरा इंतजाम कर रखा है। इसका मतलब एयरपोर्ट पास में तो सर कोई बॉम्बे से आएगा, कोई कोलकाता से खरीदारी करने आएगा, क्योंकि ब्रांड ही यहाँ पे अवेलेबल है। तो सर आपका कंपटीशन भी है क्या यहाँ? दिल्ली के अंदर रिटेल में कोई कंपटीशन नहीं है। रिटेल आज हमें कोई भी शॉप खरीदनी हो, दिल्ली के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप कंपटीशन नोएडा को बोलें, गुड़गांव को बोलें, तो गुड़गांव अपनी एक स्टोरी है, नोएडा अपनी एक स्टोरी है, दिल्ली तो दिल्ली है मेरी जान। क्या बात है सर। मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आप शायद फेज़ 1 यहाँ का पूरा कर चुके हैं। तो फेज़ 1 कैसा रहा, क्या बिका, क्या मेजर प्लेयर्स आपके साथ आए, कुछ बताएंगे उसके बारे में? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जब भी लाते तो उसको फेजेस में लॉन्च किया जाता है कि कुछ इन्वेंट्री पहले फेज़ में, कुछ रेगुलेटेड इन्वेंट्री को लाया जाता है। तो वो फेज़ 1 हमने फर्स्ट 4 मंथ्स में जो सेल किया, आई थिंक दैट इज़ हाईएस्ट इन इंडस्ट्री एनीवेयर इन द कंट्री। अब हमने मार्च में फेज़ 2 ऑफ न्यू इन्वेंट्री उसी प्रोडक्ट में लेके आए हैं। तो वो अभी हमने जस्ट इन मार्च वी हैव स्टार्टेड सेलिंग दैट। आपने सर बात की खेलों की, तो मैं एक एक करके आपसे समझना चाहूँगा। खेलों में आपका ये कंसेप्ट है कि ये क्रिकेट स्टेडियम हम ला रहे हैं, बीच में आप कह रहे हैं कि फुटबॉल स्टेडियम भी है, आप ड्रॉपिंग पिचेस भी शायद यहाँ पर हैं। तो खेलों में क्या क्या सुविधाएं हैं?
खेलों में यहाँ पे 30,000 सीटर दिल्ली के लिए ये स्टेडियम बन रहा है, जो फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों ऑर्गेनाइज कर पाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द आउटडोर स्टेडियम। आउटडोर स्टेडियम के अंदर होटल भी है, नाइट क्लब भी है, कैफ़े भी है, 2000 सीटर ऑडिटोरियम भी है, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी सेंटर भी है, डॉमेट्री भी है, प्रो शॉप्स भी हैं। स्पोर्ट्स में हमारा एक इंडोर स्टेडियम है 2000 सीटर। हमारे यहाँ पे 3 आर्किटेक्ट हैं और तकरीबन 30 से ज़्यादा कंसल्टेंट्स हैं। 30 से ज़्यादा कंसल्टेंट जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को उसका निटी ग्रिटी छोटी छोटी डिटेल में काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं करूँगा कि हमारे जो बीच में पियाज़ा है, स्टेडियम है, रिटेल है, आउटडोर भी है, रिटेल इंडोर भी है, तो और आउटडोर सीटिंग भी है रेस्टोरेंट्स की। तो अगर वो वहाँ बैठा है और हवा चल रही है बिहाइंड द बिल्डिंग और हम वहाँ बैठे और पसीना आ रहा है या वो ब्रीज नहीं मिल रही, तो हमने विंड टनलिंग का भी कंसल्टेंट रखा है कि हवा कहीं से भी किधर भी चलेगी, वो घूम के सेंटर हमारे पियाज़ा में आएगी। मतलब इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा, आप जो बॉल का स्विंग है वो बदल देंगे। एंड देन वी हैव आउटडोर लॉन टेनिस कोर्ट्स, फुटसल ग्राउंड, पैडल कोर्ट, पिकल बॉल कोर्ट्स, more than 10, and then we have basketball court, we have volleyball court, we have squash courts, we have billiards room, Olympic side swimming pool. मुझे लगता है ये प्रोग्राम हमें बीच में रोकना पड़ेगा और मुझे सीधा मोदी जी को फ़ोन लगाना पड़ेगा कि 2036 के ओलंपिक की दावेदारी आप तुरंत पेश कर दें। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? आज ओलंपिक की दावेदारी तो पेश हो रही है अहमदाबाद के लिए। हमें बहुत खुशी है कि कुछ पार्ट हम भी अदा करेंगे और शायद यहाँ से कोई ओलंपियन हम यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। वो स्विमिंग में हो, बास्केटबॉल में हो, आपके फुटबॉल में हो या स्क्वॉश में हो, किसी भी तरह, क्योंकि जितने हम यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाई जा रही हैं वो इंटरनेशनल लेवल की ही बनाई जा रही हैं टू द बेस्ट। सर आपने कमाल की बात की। अहमदाबाद में सारे मैचेस तो होंगे नहीं, सारे खेल भी नहीं होंगे, तो आपकी दावेदारी तो दिल्ली की बनेगी और आप एयरपोर्ट के बगल में विराजमान हैं, तो आना जाना भी बड़ा यहाँ सुगम रहेगा। बहुत हमें उम्मीद है। सो लेट्स विन द फर्स्ट द ओलंपिक title for 2036, then of course we are here and we'll be not leaving any stone unturned to provide the best infrastructure to our players and to the country and create players and win medals. बिल्कुल सर, संभव है। आपने खेलों को इतने सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया है कि वाकई दिल्ली अब देश का दिल तो है ही, अब इसे आप खेलों की राजधानी भी बना देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दर्शकों, आपकी तरफ से शायद सवाल मेरे पास आ गया है कि ये जो मास्टरपीस है, ये जो कमाल का लाजवाब शाहकार है, ये सर कब तक तैयार हो जाएगा? 2027 2027? सिर्फ 2 साल 700 दिन? 2027 में 3rd या 4th क्वार्टर में वी विल हैव आवर फर्स्ट मैच। ये हैं ओमेक्स स्टेट के अवनीत सोनी साहब, जिन्होंने आज हमें क्या कमाल की जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम, ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अवनीत सोनी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शक मंडप में बैठे तमाम दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं। शुक्रिया, थैंक यू सर।